यह कहानी है एक गांव के एक परेशान व्यक्ति की, जिसका नाम रमेश था। रमेश गरीब था और उसके पास जीवन के साथ साथ कई समस्याएं भी थी। उसका ध्यान दिन रात उसकी सफलता के बारे में सोचने में निकल रहा था। लेकिन सफलता तो दूर, वो जिस काम को भी स्टार्ट करता वो फेल हो जाता। उसे प्रतिदिन फेलियर का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वो काफ़ी दुखी और हताश रहता था। एक दिन रमेश ऐसे ही कहीं काम से जा रहा था, तभी उसे एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए बौद्ध भिक्षु दिखे। तो वो मन में ही उनके पास जाने का सोच रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी उसने काफ़ी देर के बाद उसके पास हिम्मत आई और वो हिम्मत जुटा के उनके पास गया और जाके उनके समीप खड़ा हो गया। तो बौद्ध भिक्षु ने उसे परेशान देखकर उसे बैठने को बोला और पूछा, क्यों इतना परेशान हो? मुझे परेशानी का कारण बताओ। तभी रमेश इमोशनल हो गया और अपनी परेशानी बौद्ध भिक्षु को बताने लगा। बोला, प्रभु कृपया मुझे सफलता का मंत्र बताएं। मैं थक गया हूँ अपने जीवन की समस्याओं से और मुझे सफलता चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने धीरे से हंसते हुए रमेश को देखा और बोले, बेटा सफलता का मंत्र बहुत सरल है, लेकिन इसे समझने और अपनाने में धैर्य चाहिए। चलो बेटा, तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें बुद्ध भगवान के 13 सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट्स बताने जा रहा हूँ, जिसे सभी सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। अगर तुमने इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया तो तुम्हारा जीवन अवश्य बदलेगा। कुछ दिन बाद तुम अपने आप में चेंज देखोगे। लेकिन इसे बस सुनना नहीं है, अपने जीवन में लागू भी करना है। रमेश बोला, अवश्य गुरुदेव, मैं इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लागू करूँगा। तो बौद्ध भिक्षु बोले, तो चलो बात करते हैं पहले हैबिट्स पे, जो कि है ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं। ये हैबिट हर सक्सेसफुल आदमी के अंदर होता है और सभी सक्सेसफुल लोग इसे नियमित रूप से फॉलो करते हैं। ध्यान एक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके अपने आत्मा के अंतर्गत शांति और सुख की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करता है। इसके लिए व्यक्ति को एक शांत स्थिति में बैठकर अपने सिर में चल रहे विचारों को नियमित करना होता है। ध्यान का मुख्य तात्पर्य आत्मा के अंतर्गत जागरूकता और शांति की प्राप्ति से है, जिससे व्यक्ति दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। चलो अब बात करते हैं दूसरे हैबिट के बारे में, जो कि है संकल्प, जिसे हम डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। संकल्प का अर्थ है एक स्पष्ट और दृढ़ निश्चय या इरादा। यह एक व्यक्ति के मानसिक स्थिति को प्रारूपित करने में और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। संकल्प विशेष रूप से दुख से मुक्ति प्राप्ति के मार्ग पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध सिखाते थे कि मनुष्य को अपने जीवन के मार्ग में संकल्प का बल प्राप्त करना चाहिए और उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। संकल्प करने के बाद व्यक्ति को उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव कदम उठाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए और वह अपने मन को इस उद्देश्य के प्रति प्रतिष्ठित रूप से रखना चाहिए। संकल्प के माध्यम से व्यक्ति अपने ध्यान को समर्पित करता है और अपने मार्ग पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहता है, जिससे उसके आध्यात्मिक उन्नति में मदद मिलती है। संकल्प का महत्व उनके धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह उनके भक्तजनों को अपने जीवन के मार्ग पर सदैव संकल्पबद्ध रहने की प्रेरणा देता था। तो तीसरी हैबिट यह है संयम, जिसे हम सेल्फ डिसिप्लिन भी कहते हैं। संयम का अर्थ होता है अपने मन, वाणी और क्रियाओं को नियंत्रित करना और अपने आत्मा की उन्नति के लिए खुद को संयमित रखना। बुद्ध के अनुसार संयम आत्मा की शुद्धि और स्वयं के मार्ग पर प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए संयम के कुछ प्रकार देखते हैं।
तो जो पहला है उसे हम वाणी संयम कहते हैं, जिसे हम स्पीच डिसिप्लिन भी कहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्य को सच्ची प्रेम भरी और उपयुक्त वाणी का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने झूठ बोलने, अपमानिक भाषा का उपयोग करने और अनर्थक बकवास से बचाव किया। दूसरा, मानसिक संयम, मेंटल डिसिप्लिन। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मानसिक संयम की महत्वपूर्ण भूमिका दी। उन्होंने मन को नियंत्रित करने की प्रैक्टिस के सुझाव दिए, जिससे अकेलापन, आशा और अकेले पाकर की स्थितियों से बचा जा सकता है। तीसरा, आहार संयम, जिसे हम डाइटरी डिसिप्लिन भी कहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को मानव शरीर के लिए उपयुक्त और मिताहार का पालन करने की सलाह दी है। उन्होंने अत्यधिक भोजन और अत्यधिक विषयों की तरह के अशुद्ध आहार से बचाव करने को कहा है। बुद्ध ने अपने शिष्य को नैतिकता और ईमानदारी का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने अहिंसा, चोरी और अनैतिक क्रियाओं से दूर रहने की प्रेरणा भी दी। इन संयम तत्वों के माध्यम से बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते थे। वे संयम के माध्यम से आत्मा को पवित्र बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका देते थे, जो व्यक्ति के आध्यात्मिक सफलता के लिए आवश्यक होती थी। चलिए बात करते हैं चौथी हैबिट के बारे में, जो कि आत्मा की सुंदरता का मूल्यांकन करना है, जिसे आप एप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ द सोल भी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने आत्मा की सुंदरता को अपने उपदेशों में महत्वपूर्ण भूमिका दी है और उन्होंने आत्मा की सुंदरता का मूल्यांकन करने के विभिन्न मार्गों को समझाया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आदर्श हैं जो बुद्ध के उपदेशों से निकले हैं। तो पहला आदर्श है आदर्श चरित्र, जिसे हम नोबल कैरेक्टर कहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मा की सुंदरता उसके आदर्श चरित्र में होती है। व्यक्ति को अहिंसा, सच्चाई जीने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, आंतरिक शांति, जिसे हम इनर पीस भी कहते हैं। बुद्ध ने बताया कि आत्मा की सुंदरता व्यक्ति के आंतरिक शांति से जुड़ी होती है। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत और प्रसन्न रख सकता है। तीसरा, संतोष, कंटेंटमेंट। बुद्ध ने बताया कि आत्मा की सुंदरता संतोष में होती है और व्यक्ति को उसके पास जो है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, बिना अपनी लालसा और लोभ की ओर बढ़ते हुए। चौथा, आत्म प्रेम, जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं। बुद्ध ने बताया कि आत्मा की सुंदरता आत्म प्रेम से आती है। व्यक्ति को खुद को स्वीकार करना और खुशी की ओर बढ़ने के लिए खुद को प्यार करना चाहिए। पांचवा, धार्मिकता, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। बुद्ध ने धार्मिकता के माध्यम से आत्मा की सुंदरता का मूल्यांकन किया। उन्होंने बताया कि आत्मा को अपने आध्यात्मिक मार्ग पर प्राप्त करने के लिए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इन मार्गों के माध्यम से बुद्ध ने आत्मा की सुंदरता को समझाया और उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि आत्मा की सच्ची सुंदरता उसके आदर्श, आचरण और आत्मा के आंतरिक स्वरूप में होती है। पांचवी हैबिट है अहिंसा, जिसे हम नॉन वायलेंस भी कहते हैं। अहिंसा भगवान बुद्ध के उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी प्रकार के हिंसा या क्रूरता से दूर रहना और दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाना। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आदर्श हैं जो बुद्ध के अनुसार अहिंसा को अपनाने के लिए हैं। तो पहला है सभी जीवों का सम्मान करना। बुद्ध ने सिखाया कि सभी जीवों का सम्मान करना और उनके साथ और दयालु व्यवहार करना चाहिए। वे यह बताते थे कि सभी जीवों में जीवन होता है और इसीलिए हमें उनके प्रति अहिंसा का आदर करना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि हिंसा किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने अपने अनुयायियों से अपने विचारों और क्रियाओं में हिंसा के बजाय शांति और समर्पण का मार्ग चुनने की सलाह दी। तीसरा, शांति का पालन। बुद्ध ने शांति के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की महत्वपूर्णता बताई। वे यह सिखाते थे कि विवादों को शांति और संवाद के माध्यम से हल करना चाहिए और उन्होंने अपने शिष्यों को दूसरों के दुखों से सहानुभूति दिखाने को संदेश दिया। इसके माध्यम से वे आत्मा की सुंदरता को प्राप्त करने के लिए एक शांत, सहमत और सहानुभूत
जीवन का मार्ग प्रस्तुत करते थे। छठी हैबिट है संबंधों का महत्व, जिसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने संबंधों का महत्व अपने उपदेशों में महत्वपूर्ण बताया और वे संबंधों के महत्व को समझाने और मान्यता देने के बारे में कई महत्वपूर्ण आदर्श प्रस्तुत किए, जैसे परम मैत्री, जिसे हम सुप्रीम फ्रेंडशिप कहते हैं। बुद्ध ने मैत्री मित्रता को मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संबंध माना। उन्होंने मित्रों के साथ दोस्ती और समर्पण का महत्व बताया और उन्होंने सिखाया कि एक अच्छा मित्र मानव जीवन के लिए अत्यधिक मूल्यवान होता है। दूसरा, परिवार का महत्व। उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ सद्गुणों का पालन करने और उनके प्रति स्नेह भाव रखने की महत्वपूर्णता को बताया। संबंधों का समर्पण, जिसे हम कमिटमेंट इन रिलेशनशिप भी कहते हैं। उन्होंने सिखाया कि संबंधों को निभाने के लिए समर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है। संबंधों में संवाद, जिसे हम कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप कहते हैं। बुद्ध ने संबंधों में सही संवाद करने की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने सिखाया कि संबंधों में सही तरीके से बातचीत करना और दूसरों की भावनाओं का समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं। इन आदर्शों के माध्यम से बुद्ध ने समझाया कि संबंधों का महत्व उनके धार्मिक मार्ग पर चलने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वे संबंधों के माध्यम से हमारी आत्मा के उन्नति और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सातवां हैबिट है उपकारी, जिसे हम बीइंग हेल्पफुल कहते हैं। उपकारी होना भगवान बुद्ध के उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे सिखाते थे कि हमें अपने संबंधों में और अपने समाज में उपकारी बनने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आदर्श हैं जो बुद्ध के अनुसार उपकारी बनने के लिए है। तो पहला है सहानुभूति, जिसे हम कंपैशन भी कहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सहानुभूति और दया के साथ दूसरों के दुखों को समझना और उनकी मदद करना एक बहुत ही बड़ी सेवा है, जिसको अगर आप अपनाते हैं तो जीवन में अद्भुत करते हैं। दूसरा, सेवा भाव, जिसे हम सर्विस कहते हैं। बुद्ध ने सेवा भाव का महत्व बताया और उन्होंने सिखाया कि हमें दूसरों की सेवा करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। तीसरा, दान, जिसे गिविंग कहते हैं। बुद्ध ने दान का महत्व बताया और उन्होंने सिखाया कि हमें अपनी संपत्ति, समय और ज्ञान का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए ही करना चाहिए। चौथा, जिसे हम सेल्फलेस हेल्प कहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें उपकार करते समय किसी प्रकार की चाह, भरोसा या बदले की आशा किए बिना सहायता प्रदान करना चाहिए। पांचवा, जिसे हम डेडिकेशन टू द बेटरमेंट ऑफ लाइफ कहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने जीवन के माध्यम से दूसरों की जीवन की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। बुद्ध के अनुसार उपकारी बनने से हम अपने आत्मा की ऊंचाइयों को छू सकते हैं और समग्र मानव समाज को सहायता प्रदान करके उन्नति कर सकते हैं। यह एक मानवीय और धार्मिक मूल्य भी है जो बुद्ध ने अपने उपदेशों में समर्थन दिया है। आठवीं हैबिट है गरीबों के प्रति सदैवता, जिसे हम कंपैशन फॉर द पुअर कहते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में गरीबों के प्रति सदैवता का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आदेश हैं जो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के जरिए दिए हैं। तो पहला है दीन दयालुता, जिसे हम कंपैशन कहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें गरीबों और पीड़ितों के प्रति दीन दयालु और सहानुभूति दिखानी चाहिए। वे यह समझते थे कि दूसरों के दुखों को समझना और उनकी मदद करना हमारे आत्मा की उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, दान करना, जिसे हम गिविंग कहते हैं। बुद्ध ने दान करने का महत्व बताया और यह सिखाया कि हमें गरीबों के साथ अपनी संपत्ति, संयम, समय और सेवा साझा करने का प्रयास सदैव करना चाहिए। तीसरा, आपसी सहायता, जिसे हम म्यूचुअल असिस्टेंस कहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि लोगों को आपसी सहायता करने का प्रयास सदैव करना चाहिए। उन्होंने समाज में सामाजिक योगदान का महत्व बताया और यह सिखाया कि एक समृद्ध समाज में सभी को सहायता की आवश्यकता होती है। चौथा, संगठन और सामाजिक न्याय,
ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल जस्टिस। बुद्ध ने संगठन का महत्व बताया और समाज में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। पांचवा, जीवन की साझा देना, जिसे हम शेयरिंग ऑफ लाइफ कहते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि गरीबों के साथ अपने जीवन की साझा करना मानवता और सहमति का प्रतीक होता है। बुद्ध के उपदेशों में गरीबों के प्रति सदैवता का महत्व बताया गया था और वे इसे अपने अनुयायियों को एक समृद्ध और सहमत समाज की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए सुझाव देते थे। नौवीं हैबिट है अपनी बोलचाल का ध्यान रखें। अपनी बोलचाल का ध्यान रखना भगवान बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण आदर्श है। वे सिखाते थे कि एक व्यक्ति के वचन कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं और बोलचाल के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा को बेहतर कैसे बना सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आदर्श हैं जो बुद्ध के अनुसार अपनी बोलचाल का ध्यान रखने के लिए है। पहला, सत्य बोलना, स्पीकिंग द ट्रूथ। बुद्ध ने सत्य बोलने का महत्व बताया और सिखाया कि हमें अपने वचनों में सच्चाई का हमेशा पालन करना चाहिए। वैल्यूइंग वर्ड्स, बुद्ध ने बताया कि हमें अपने वचनों का महत्व समझना चाहिए और उन्हें सत्य, दयालुता और सहानुभूति के साथ बोलना चाहिए। संवाद में समय लगाना, टेकिंग टाइम इन कन्वर्सेशन। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने वचनों के प्रति ध्यान देना चाहिए और संवाद में विचारशीलता से विचार करना चाहिए। गलतियों को स्वीकार करना, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपनी गलतियों को मानना चाहिए और हम गलती करते हैं तो हमें सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए। अपनी बोलचाल का ध्यान अवश्य रखें। अपनी बोलचाल का ध्यान रखने के माध्यम से व्यक्ति अपने वचनों के माध्यम से अपने आत्मा को प्रशांति, सच्चाई और सहानुभूति की दिशा में विकसित कर सकता है। इससे वह अपने संबंधों को भी स्थापित और सुदृढ़ बना सकता है। 10वीं हैबिट है आत्म संवाद, जिसे हम सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। आत्म संवाद भगवान बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो मानव जीवन के विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति को अपने आत्मा की गहराइयों में जाने और उसके स्वभाव को समझने का माध्यम होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आदर्श हैं जो बुद्ध के उपदेशों से निकले हैं। पहली है अंतर्दृष्टि, जिसे हम इंसाइट भी कहते हैं। बुद्ध ने अंतर्दृष्टि का महत्व बताया और सिखाया कि हमें अपने आत्मा के गहरे और स्पष्ट पहलुओं को समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। दूसरा, आत्म जागरूकता, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हैं। आत्म संवाद के माध्यम से व्यक्ति अपने भावनाओं, विचारों और क्रियाओं को समझ सकता है, जिससे वह अपने आत्मा के साथ जागरूक और संवेदनशील होता है। तीसरा, स्वयं मूल्यांकन, जिसे हम सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं। आत्म संवाद के माध्यम से व्यक्ति को अपने कौशल, दोष और सुधार की आवश्यकता को समझता है, जिससे वह अपने व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सुधार कर सकता है। बुद्ध के अनुसार आत्म संवाद व्यक्ति को अपने आत्मा की समझ और आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा को समझकर और सुधार कर अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दिलाने का मार्ग चुन सकता है। 11वीं हैबिट है दुख के साथ सहमति, जिसे हम एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग कहते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बुद्ध ने दुख को मानव जीवन का मूल माना और उन्होंने सिखाया कि दुख का सम्मान करना और समझना मानव जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से का अंश है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आदर्श हैं जो बुद्ध के उपदेशों से निकले हैं। पहला, दुख का समय। बुद्ध ने सिखाया कि दुख का सम्मान करना और उसकी मौजूदगी को स्वीकार करना हमेशा हमें चाहिए। दुख के बिना हम खुशी की महत्वपूर्णता को समझने में सक्षम नहीं हो सकते। दुख के साथ संगठना। बुद्ध ने सिखाया कि दुख के साथ संगठना करना चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम उससे सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि दुख हमारे आत्मा के विकास का माध्यम कैसे बन सकती है। संतोष। बुद्ध ने संतोष की महत्वपूर्णता को बताया और सिखाया कि हमें स्वीकृत करना चाहिए कि दुख हमारे जीवन का हिस्सा है
और हमें अपनी स्थिति के साथ संतोष मानना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति। बुद्ध ने सिखाया कि दुख के साथ सहमति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वे समझाते थे कि दुख को समझकर और सहिष्णुता दिखाकर ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार दुख के साथ सहमति बनाने से हम अपने आत्मा की शांति और मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य है जो बुद्ध ने अपने उपदेशों में समर्थन किया है। 12वीं हैबिट है कर्मों की महत्वपूर्णता, जिसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन भी कहते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आदर्श हैं जो बुद्ध के उपदेशों से निकले हैं। पहला, कर्म का उचित चयन। बुद्ध ने सिखाया कि हमें सही कर्म का चयन करना चाहिए, जिससे कि हम दुर्भाग्य और दुख से बच सकते हैं। कर्म की निष्कामता। बुद्ध ने कर्म की निष्कामता का महत्व बताया और सिखाया कि कर्म को फल की आशा किए बिना ही करना चाहिए। सही मार्ग पर चलना। बुद्ध ने सही मार्ग पर चलने का महत्व बताया और सिखाया कि हमें न्याय, सत्य और सहिष्णुता के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी। बुद्ध ने समझाया कि हमें अपने कर्मों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होना चाहिए और हमें उनके परिणामों का सामना करना भी चाहिए। 13वीं हैबिट है संतुष्टि, जिसे हम कंटेंटमेंट भी कहते हैं। संतुष्टि भगवान बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण आदर्श है। वे सिखाते थे कि संतुष्ट रहना जीवन के सुख और शांति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे हम आत्मा के साथ संवाद में भी आते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आदर्श हैं जो बुद्ध के उपदेशों से निकले हैं। यथार्थ आकलन, जिसे हम रियलिस्टिक असेसमेंट भी कहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने वास्तविक संदर्भों को समझना चाहिए और उनके साथ संतुष्ट रहना चाहिए, बिना अत्यधिक आकलन और लालच के। दूसरा, अभिनंदना, जिसे हम एप्रिसिएशन भी कहते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि हमें अपने वर्तमान की सराहना करनी चाहिए और जीवन के छोटे छोटे सुख को महत्व देना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट रखना। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपनी आवश्यकताओं के साथ संतुष्ट रहना चाहिए और हमें अत्यधिक भोगने की आवश्यकता नहीं रखनी चाहिए। मानवीय मूल्यों को समझना। बुद्ध ने मानवीय मूल्यों को समझाया और उनकी महत्वपूर्णता को सुनिश्चित करने की सलाह दी। क्रियाशीलता। बुद्ध ने संतुष्ट रहने के बावजूद क्रियाशीलता की सलाह दी और व्यक्ति को अपने उद्देश्यों के प्रति ये काम करने को प्रोत्साहित किया। यानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता बस एक उपाय नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। सफलता का मंत्र है समझदारी, संयम, संतुष्टि और आत्म संवाद के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना। बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन को आत्मा के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।